श्रेय की राजनीति अब तेज हो गई। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्रेडिट होड़ अब लगी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार की रणनीति और कूटनीति की वजह से तब्बू राणा का प्रत्यर्पण संभव हो पाया है, जबकि भाजपा का कहना है कि यूपीए सरकार का आतंकवाद के प्रति हमेशा से नरम रवैया रखा है। कांग्रेस वोट बैंक के डर से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बचती रही है और अब एनआईए के शिकंजे में आतंकी राणा है। अब सवाल जवाब की शुरुआत होगी, पूछताछ होने वाली है। 18 दिनों के रिमांड पर अब आतंकी राणा है। तमाम सवाल यहां पे पूछे जाने वाले हैं। मुंबई आतंकी हमले को लेकर 26/11 जो हमला हुआ था उसको लेकर के कौन कौन आतंकी राणा के साथ शामिल रखा गया, फंडिंग कहां से हुई है, पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर पूछताछ यहां पर होने वाली है। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने पहले ही खुद को आतंकी तब्बू राणा से किनारा कर लिया है, पल्ला झाड़ते हुए नजर आया। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जब आतंकी तब्बू राणा की तरफ से तमाम राज खोले जाएंगे तो इसके कनेक्शन दूर दूर तक निकलने वाले हैं और यही वजह है कि अब तमाम जो आतंकी संगठन है, चाहे पाकिस्तान खुद को आतंकी तब्बू राणा से अलग करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन अब क्रेडिट की होड़ लग गई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका श्रेय कांग्रेस की सरकार को जाता है, यूपीए सरकार को जाता है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यूपीए सरकार का आतंकवाद के प्रति हमेशा से नरम रवैया रहा है। इसी पर चर्चा भी हम करने वाले हैं। तब्बू राणा का प्रत्यर्पण को लेकर श्रेय की शुरुआत अब हो गई है। पी चिदंबरम ने कहा कि यूपीए सरकार की ये कामयाबी है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया है। फिलहाल पूछताछ अब आतंकी तब्बू राणा से होने वाली है। एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। बीते दिन ही भारत लेकर के अमेरिका से टीम पहुंची है। एनआईए साथ में रॉ खुफिया एजेंसी पूरे सुरक्षा के साथ चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई थी। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं। खुफिया एजेंसी की इस पे नजर यहां बनी हुई है। तो वहीं हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस स्टूडियो में यहाँ रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक है बने हुए हैं साथ में। रुद्र प्रताप जी, आतंकी तब्बू राणा देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत को बड़ी कामयाबी मिल गई है। भारत में ही आतंकी तब्बू राणा आगे पूछताछ भी होने वाली, लेकिन उससे पहले क्रेडिट लेने की होड़ अब नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि तो यूपीए सरकार की सफलता है। देखिए, ये चीज़ बहुत अजीब सी इस देश में दिखाई दे रही है आजकल कि किसी भी चीज़ को में अपना क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें ये नहीं है कि हर विषय पर राजनीति करनी होती है। आपको राजनीति करने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं और आप उस पर राजनीति करिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो देश के दुश्मन वाली बात है कि एक देश का दुश्मन है, एक आतंकवादी है जिसको भारत अमेरिका से प्रत्यार्पण के माध्यम से देश में ला रहा है और उसके पूछताछ होगी। और ये एक बड़ी कामयाबी इसलिए देखी जा रही है कि अमेरिका जैसे देश के साथ हम प्रत्यार कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर हमारे देश के जो राजनीतिक दल हैं अगर इसमें राजनीति करने से बचते तो ये बड़ी अच्छी बात होती, क्योंकि यहाँ पर देश को एकजुट होता दिखना चाहिए कि देश एकजुट है। क्योंकि कम से कम हम आतंकवाद के मामले में या अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो हमारी राजनीति है वो एक साथ होती दिखती जाए। लेकिन क्या है कि आजकल विपक्ष एक बहुत ही छोटे नैरेटिव के साथ राजनीति कर रहा है। उसको हर जगह इस चीज़ में है कि सरकार को मुझे नीचा दिखाना है और अपने आप को आगे लेकर के आना है। अब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या किया या क्या नहीं किया, ये बहुत अलग बात हो गई। वर्तमान परिदृश्य में हमको देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। अगर आप उस समय की सरकारें, ऐसा नहीं थी कि कोई सरकार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगी या कांग्रेस की सरकार रही होगी तो उन्होंने इस तरह के प्रयास नहीं किए होंगे। लेकिन उसका इस समय क्रेडिट लेना और इस तरह से राजनीति लेने के लिए जो इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। कारण क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारे देश के लिए बहुत छोटी सी चीज़ें साबित होती हैं कि ये आपसी मामलों में भी इन लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी ये लोग आपस में एक मत नहीं है। और खास करके जो विपक्षी दल हैं वो जनता के मुद्दों से आजकल दूर हैं, तो कहीं ना कहीं उनको राजनीति में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी चाहिए। और खास करके उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मुद्दे पर भी बीजेपी अपने चीज़ों को आगे लेकर चले जाए और हम वहाँ बहुत पीछे रह जाएं। तो इसलिए अब बीजेपी को ऊपर खींचतान करने के लिए इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं जो उनके लिए गलत साबित हो रहे हैं। कारण क्या है कि ये मामला राष्ट्र से संबंधित है, देश की बात यहाँ है और देश के मुद्दों पर कम से कम एकजुटता दिखनी चाहिए और ये नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप किसी भी विषय पर बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी जो बात रखी जाती है तो उसमें गंभीरता होनी चाहिए। केवल अब इस मामले की नहीं कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, हमने उसको प्रयास किया। हर सरकार प्रयास करती है, ऐसा थोड़ी है कि राजनीतिक दल नहीं सरकार चलाते हैं। सरकार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे सेना की बात होती है तो सरकार बदलने से क्या
सेना का रवैया बदल जाता है, वो तो काम करते ही रहती है, उसी तरीके से कर रही है। लेकिन अब ये कहना कि नहीं हमने पहले किया था तो उसका परिणाम आज है, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक राजनीति की तरफ जा रहा है और मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अपने देश की राजनीति आप देख रहे हैं कि उस चरण में पहुंच गई है कि किसी भी राजनीतिक दल को कहीं पर भी अगर कहीं मौका मिल रहा है तो उससे लेने में चूक नहीं रही है। तो इसी तरह की बातें आपको होते हुए दिखाई दे रही, जो कि किसी भी तरह से मुझे सही नहीं लगती। ठीक है रुद्र जी, हर मुद्दे पे राजनीति होती है, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है ये बड़ा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ आलोक बस नेता बीजेपी भी जुड़ चुके हैं, यश श्रीवास्तव आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का भी स्वागत है। आप दोनों ने रुद्र प्रताप जी को सुना ही होगा। यश श्रीवास्तव जी, आपके पास में आ रही हूँ। यश जी, आखिरकार एक जो आतंकी है, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे लेकर के नरम रुख क्यों अपनाया जा रहा है? और ये अगर आपसे किसने कहा कि भारत अब आतंकी को लाया गया है तो उसके प्रति इस तरीके का व्यवहार की सुनवाई का मौका दिया जाए, दूसरी और चीजें नजर सामने आ रही हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। रुक जाइए मोनिका जी, इससे पहले कि जनता आपकी बात सुन के एक राय बना ले, आप रुक जाइए। ये आपसे किसने कहा कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्ष का व्यक्ति ऐसी कोई नरमी चाहता है? मेरे पास 2009 से लेकर अब तक की पूरी सूची है कि किस तरीके से तत्कालीन भारत सरकार ने कार्यवाही की। जब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने 35 साल के सेंटेंस पर निराशा जताई थी, तब भाजपा ने कोई समर्थन व्यक्त नहीं किया था हमारी बात का। आज भाजपा के लोग यहाँ पर आकर अलग अलग छद्म वेश लेकर के या असली वेश लेकर के ये सिर्फ विपक्ष को बताने में लगे हुए हैं। लेकिन इतनी लंबी कार्यवाही में 2009 से लेकर 2025 तक की कार्यवाही में मुझे भाजपा का कोई योगदान नहीं दिख रहा, बल्कि 26/11 के समय जब हमारे फौजी ताज होटल में अपनी कार्यवाही में लगे हुए थे, जान दे रहे थे, तब इनके पार्टी के एक नेता अपना सीएम का पूरा काम छोड़ के आए थे मुंबई में ताज के बाहर, सिर्फ ये कहने कि कांग्रेस ने गलत किया, और वापस चले गए। कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी रखी हुई है मेरे पास कि हमारी पूरी क्या कार्यवाही रही, हमने क्या क्या किया, और हम क्यों डेविड हेडली की बात भी करना चाहते हैं। अच्छी बात है तहव्वुर राणा यहाँ आ रहा है और आ गया है, लेकिन तहव्वुर राणा से भी बड़ा रोल जिस डेविड हेडली का है उसके बारे में फिलहाल वर्तमान सरकार कोई बात नहीं कर रही। हाँ, श्रेय ले रहे हैं, ये सबको पता है। ये आप चाहे कुछ भी कहें या विश्लेषक जी कुछ भी कहें या अभी आलोक जी भी बोलेंगे, कुछ भी कहिए, लेकिन सच यही है कि आप सिर्फ श्रेय लेने खड़े हुए हैं और हमारी सारी मेहनत पे आप एक तरीके से पानी भी फेर रहे हैं। डेविड हेडली को अगर आप परसू नहीं करते हैं तो डेविड हेडली बहुत जरूरी है, वो की मास्टरमाइंड फिगर है। तहव्वुर राणा का रोल है, अच्छी बात है कि उसको लेके आए हैं, हमें खुशी है कि कम से कम एक आरोपी तो यहां आया, लेकिन उससे भी बड़ा रोल डेविड हेडली का है और उसको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और फिलहाल उसको पकड़ने के लिए हमारी वर्तमान सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं दिया जा रहा, ये विषय। बाकी यदि विपक्ष जो कह रहा है कि विपक्ष तो वो विश्लेषक जी जो कह रहे हैं कि विपक्ष तो ये करने में लगा हुआ है, तो फिर मुझे कोई समझाए कि ये चर्चा जिस विषय पर हो रही है वो विषय क्या है। विपक्ष वो विषय है, तहव्वुर राणा वो विषय है, या डेविड हेडली विषय है? चर्चा का मुद्दा सीधा है यहाँ पर कि अब जिस तरीके से श्रेय लेने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आलोक बस इस पर आप अपना जवाब दीजिएगा कि अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, और वहां पर आपने सुना ही होगा यश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि यूपीए सरकार की सफलता है, बीजेपी क्रेडिट ले रही है। सोनिका जी, ये आजकल के राजनीति की विडंबना है कि किसी भी मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ लग जाती है। और आज जब तहव्वुर राणा को यहां लाया गया, काफी मुश्किलों के बाद लाया गया, तो कांग्रेस की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि ये हमारे समय में शुरू हुआ था, सर्वप्रथम तो ये गलत बात उन्होंने की। ठीक कहा रुद्र प्रताप जी ने कि ऐसे मुद्दों पर एकजुटता दिखानी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी भी दल को। कम से कम श्रेय लेने की बात तो किसी को करनी नहीं चाहिए। ये राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र से संबंधित चीजें हैं, इस पर एकजुटता दिखानी चाहिए। आपको याद होगा, यश जी को भी शायद याद होगा, मैं इनको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय बांग्लादेश की बात हुई थी और बांग्लादेश का श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां पर फॉर्मेशन कराया था, तो श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
इंदिरा गांधी की जमकर पार्लियामेंट में तारीफ की थी। ये होता है राष्ट्र एकता, राष्ट्रीयता। और आज यहां पर उसके आने के बाद कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, चिदम्बरम जी का बयान आ रहा है और भी लोगों का बयान आ रहा है कि हमने ऐसे ऐसे शुरू कराया था। अरे शुरू अंत नहीं होना चाहिए। तहव्वुर राणा एक आतंकवादी है, उसको लाया गया, बस दैट्स ऑल। भारत की कामयाबी है, ये शब्द बोलना चाहिए। देखिए अभी भी चिदम्बरम जी आपके टेलीविजन पर श्रेय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें बंद होनी चाहिए। राजनीतिक स्तर इतना नीचे ले आकर राजनीति करना मेरे समझ से किसी भी दल के लिए ठीक नहीं होगा, और किसी भी दल को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। जो भी सरकार में है, जो भी सेना में है, उनका फर्ज बनता है राष्ट्र का सेवा करना, और अगर वो सेवा कर रहे हैं तो वो उनकी ड्यूटी है, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आदमी श्रेय ले। एक आतंकवादी था जिसने यहां पर बहुत दर्दनाक हादसा किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। आज उसको लाने के बाद अब ये हेडली की बात कर रहे हैं, सूत्र से सूत्र जुड़ेंगे। अब ये मुंह खोलेगा, बताएगा, हेडली के बारे में भी पता लगेगा कहां है, क्या रोल था हेडली का। अभी चीजें इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू हुई है। आलोक जी, यानी आप कह रहे हैं एक साथ मिलकर के आतंकवाद को खत्म करने पर काम करना चाहिए, ऐसी कुछ कहना चाह रहे हैं। इस पर ऐसी अपनी बात रखिए। जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2011 जून में जब एनआईए की टीम अमेरिका गई थी, तो एमलैट जो अमेरिका और इंडिया की लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, उसके अंतर्गत हेडली से पूछताछ हमने की। अभी हाल ही में जब एनआईए की टीम वहां गई तो उसका पूरा फोकस हेडली से हटाकर तहव्वुर राणा पर कर दिया गया। हेडली को जो सेंटेंस दिया गया उस पर तत्कालीन विदेश मंत्रालय ने असंतोष जताया और लगातार हेडली पर दबाव बनाया। यदि कोई भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में थोड़ा भी जानता है तो वो इस बात की महत्ता से इनकार नहीं कर सकता कि डेविड हेडली को यहां लाना या उसको पूरी सजा मिलना बहुत जरूरी है। तहव्वुर राणा, हम बार बार कह रहे हैं, और अभी आलोक वत्सी ने शायद सुना नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा यहां आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हेडली की यहां पर लाने की जो महत्ता है उसको नकारा नहीं जा सकता। अब आलोक वत्स जी ये तो याद दिला रहे हैं कि इंदिरा जी की तारीफ अटल बिहारी जी ने की थी, लेकिन आलोक वत्स जी भूल जाते हैं कि इस समय की पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी से लगा के खुद आलोक वत्स जी तक रोज सुबह शाम गांधी परिवार को कोसते हैं। इनका आईटी सेल गांधी परिवार के लिए गंदी बातें लिखता है, अभद्र भाषा लिखता है, अपमान करता है, इंदिरा जी के लिए भी करता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता। हमने कभी ये प्रचार नहीं किया कि भाजपा वाले क्या थे, कौन थे, उनके परिवार के लोग क्या थे, लेकिन इस समय आज भी ये जहर फैलाया जा रहा है कि जो कुछ किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। तो ये झूठ सबको दिखता है, और बार बार यही बात कहना कि भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप आए क्यों ये कहने के विपक्ष ऐसा कर रहा है? जरूरत ही नहीं थी आपको, आप अपना काम कीजिए, वो आप कर नहीं रहे। हमें कोई दबाव नहीं दिख रहा हेडली के लिए। तहव्वुर राणा को आप ले आए, अच्छी बात है, लेकिन पूरा ये जो इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है उसको आप ऐसे ही नकार देंगे, जबकि आपके कार्यकाल में कोई दबाव नहीं दिखाई देता है एनआईए की तरफ से अमेरिका पर। अमेरिका अपनी मर्जी से जो करता चला जा रहा है, आप उसको समर्थन देते चले जा रहे हैं, और उस समर्थन को अपनी जीत बता के आप यहां पे चल रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, कोई साधारण बात नहीं है। 2009, 2011, 2012, 13, 2015 से लेकर के 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, इतना लंबा का इसका पूरा हिस्ट्री है। इतनी बार अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, हमारे इंडियन एनवॉयड, ये काबिले तारीफ है। यूपीए सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, हेडली से पूछताछ की थी, अमेरिका जाकर पूछताछ की थी, लेकिन अभी जो मुद्दा बना हुआ वो ये है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिए, तो अब श्रेय लेने की होड़ क्यों लगी हुई है? तो हम इसीलिए तो विपक्ष की का अपना धर्म निभा रहे हैं। विपक्ष का धर्म है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम ये याद दिला रहे हैं कि आप मुख्य आरोपी को मत भूलिए। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है कि नहीं, विपक्ष राजनीति कर रहा है, नकारात्मकता फैला रहा है। क्या आपको ये बात हमारी विदेश नीतियों के सामने टिकती हुई दिखती है? यदि हम आपस में ये लगे रहेंगे कि विपक्ष तो नकारात्मक है क्योंकि हम तहव्वुर राणा को ले आए हैं,
आपने तो शुरू ही यहाँ ठीक है, से किया यश जी, था कि आपके हम सवाल का नरमी जवाब मैं दिखाएं। रुद्र प्रताप जी से लेती हूँ। रुद्र जी, क्या वाकई मुख्य आरोपी को भूलने की कोशिश हो रही है? तबू राणा को लाकर के दिखाने की कोशिश है? नहीं, जो यश जी ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है कि मुख्य आरोपी को भूल दिया गया है और उसको बरी कर दिया गया है। भाई आज वर्तमान समय में जो परिदृश्य में हम देख रहे हैं, तो राणा को आज लाया गया है, आगे कार्रवाई हो रही है, हेडली भी आएगा। लेकिन इसको नैरेटिव किसको कहते हैं कि अगर कोई घटना हो रही है उसके अगेंस्ट आप दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि उससे पूछताछ को बदल करके इस पर शिफ्ट किया गया। राजनीति तो इसी को कहते हैं। किसने कहा कि भाई हेडली को बरी कर दिया गया और राणा को मुख्य आरोपी बना करके लाया जा रहा है? कार्रवाई उस पर भी चल रही है। अब अमेरिका की बात हो रही है तो हम और आप सबको पता है कि अमेरिका में हमारी कितनी दादागिरी चलती है भारत सरकार की। ऐसे कितने भी मामले हुए हैं कि जिसमें अमेरिका ने हमारे कहने पर कर दी। और अगर अमेरिका में ने यूपीए सरकार में इतनी अच्छी बातें थी तो 14 से पहले ला लेते। सवाल ये है कि एक देश के साथ जो भी हमारे कूटनीतिक संबंध हैं जिस तरीके से होंगे उसी तरीके से किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक राष्ट्र से कह देंगे कि नहीं कल आपको भेजना और वो भेज देगा। अगर हेडली की बात होगी तो हेडली पे भी उसी तरह से कार्रवाई होगी और एक समय के साथ हो आ जाएगा। लेकिन इस समय पर जब जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं वो राजनीति की बात हो रही है कि उस आरोप को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, हेडली को भुलाना चाहते हैं। ये किसने कह दिया? तो राजनीति यहाँ से शुरू होती है और यहीं से राजनीति है। क्योंकि आप एक तरह से श्रेय ले भी रहे हैं कि भाई हमने किया तो इसकी वजह से यहाँ आ गया। तो आपके समय में हेडली पे भी तो आप ही के समय में कार्रवाई हुई थी, उसका श्रेय आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और वो कार्रवाई ऐसे क्यों नहीं पहुंच पाई कि आज उसकी भी प्रत्यार्पण की बात हो या उसको भी लाया जाए, उससे भी पूछताछ हुई। और जो पूछताछ में हुई बातें हुई उसी के आधार पर तो सरकार कार्रवाई कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि अपने घर से वो मनगढ़ंत कहानियां बना ले रही है। तो ये बात राजनीति की होती है कि जब उसी को आप दूसरे नैरेटिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये थोड़ी कोई कह रहा है कि कांग्रेस के समय में हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस थी। सवाल ये है कि हमले हुए और उस पर जो भी सरकार उस समय वर्तमान में थी जो कार्रवाई कर सकती थी उसने कार्रवाई करी, और वर्तमान में जो सरकार है उससे संबंधित जो कार्रवाई है उस पर काम कर रही है, जिसमें राजनीति वाली बात ही नहीं है। हेडली से पूछताछ यूपीए सरकार ने की लेकिन परिणाम तक वो पहुंचा नहीं। मोनिका जी, क्या आपने मुझसे पूछा है? हाँ जी, आप जवाब दीजिए रुद्र प्रताप जी के सवाल। तो मैं आपको एक बहुत सीधा एक तथ्य बताता हूं। अभी इन्होंने कहा कि ये तो किसी ने नहीं कहा कि वो हमला हुआ तो उसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी है। मैं इनको बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के सीएम थे और मैं इन्हीं की बात कर रहा था। ये गुजरात से ताज होटल के बाहर सिर्फ यही कहने आए थे कि ये कांग्रेस की गलती है। तो ये आपकी एक तथ्य का करेक्शन है। दूसरी बात, जनवरी 2013 25 तारीख थी, अमेरिका ने 35 साल की सजा डेविड हेडली को दी तो सलमान खुर्शीद साहब जो उस समय विदेश मंत्री थे उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट जताया, उन्होंने निराशा व्यक्त की साफ साफ। लेकिन फरवरी 2016 में जब सरकार बदल चुकी थी, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि न्यायपालिका पर कोई असर डाला गया, लेकिन निश्चित रूप से यहां पर कोई ना कोई ढील थी, क्योंकि मुंबई की एक विशेष अदालत ने हेडली को मुख्य आरोपी से हटा करके गवाह बना लिया और केस में मदद लेने वाला व्यक्ति बना दिया एक तरीके से उसको। उनको पार्डन ग्रांट किया गया हेडली को, क्योंकि वो जैबुद्दीन अंसारी के खिलाफ गवाही देने को तैयार थे, जो कि 26/11 मामले का एक अन्य आरोपी है। और उसके बाद से एनआईए की पूरी जांच केवल तहव्वुर राणा तक सीमित दिखाई देती है, हेडली के बारे में कोई बात नहीं हो रही। यहीं से हम आपको तथ्यों के आधार पर बता रहे हैं कि हमें हेडली की तरफ वो रवैया इस सरकार का नहीं दिखाई दे रहा, और हम अपना कर्तव्य निभाते हुए सरकार को याद दिला रहे हैं कि डेविड हेडली को मत भूलिए। हो सकता है आप सबको नाम याद हो, लेकिन अमेरिका की तरफ हमारी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें हेडली का नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता। सही बात यही है कि आपको हेडली पर दबाव बनाना चाहिए। पूरी क्रोनोलॉजी रखी हुई है हमारे सामने। यूएस के तमाम जज जो हैं वो सिर्फ हेडली की बात छोड़ के तहव्वुर राणा की बात कर रहे हैं। हम बार-बार कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को यहाँ लाने से कर्तव्य पे सवाल उठ रहे हैं। आलोक जिसमें जवाब दीजिएगा, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना। अगर विपक्ष अपना काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो उस पर प्रश्न क्यों? देखिए यश जी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि डेविड हेडली सरकारी गवाह बन चुका है, और जो सरकारी गवाह बनता है उसको कुछ रियायतें दी जाती हैं। ये आज पहली बार नहीं हो रहा, ऐसे हजारों मामले हैं, और उसके तहत उसने जो जानकारी देनी थी वो दे चुका है, और आगे उसी के क्रम में तहव्वुर राणा को लाया गया है। अब इसके बाद फिर क्या बातें निकल के आती है, इसके लिए
प्लीज वेट, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और आपको मौका दिया जाएगा। एक मिनट, और ये जो श्रेय लेने की होड़ है, ये कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुरू कर दिया कि हमने ये किया, हमने वो किया। बीजेपी ने कहीं पर ये हंगामा नहीं किया है कि हमको ये श्रेय मिलना चाहिए। ये पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप से किस तरीके के रिश्ते हैं, ये पूरा विश्व जानता है। उसके तहत भी कार्रवाई में कुछ तेजी आई है, इसको आप मत नकारिए। और इन दोनों की जब मीटिंग हुई थी, उसी समय ट्रंप ने कहा था कि मैं तहव्वुर राणा को वहां भेजूंगा। तो आप चीजों को क्रम से जोड़िए। श्रेय, मैंने फिर कहा, श्रेय मत लीजिए, ना हम श्रेय ले रहे हैं ना आप श्रेय लीजिए। हमारी ड्यूटी है सरकार में कि सरकार के खिलाफ अगर कोई इस तरीके की काम करता है तो हमारा कर्तव्य बनता है। इट इज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। ड्यूटी को श्रेय में मत बदलिए, मेरा इतना ही कहना है। किसी भी दल के लिए हम श्रेय नहीं ले रहे हैं, हमको श्रेय नहीं लेना है। हमारा कर्तव्य था, हमने निभाया है और उसको हम यहाँ ले आए हैं। अब परतें खुलेंगी परत दर परत। देखिए अभी भी चिदम्बरम साहब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप भी वही बोल रहे हैं, अपना एक चिट्ठा रखे हुए कि इसमें ये किया, ये किया, ये किया। हम तो कुछ नहीं बोल रहे। ये हमारा कर्तव्य था, हमने किया, उसमें सफलता पाई, दैट्स इट। ठीक है, बताइएगा यश जी, इसमें समय बहुत कम है कि अपना अपना कर्तव्य निभाना है, ना कि ये होना चाहिए कि लिस्ट लेकर हम बैठे। ये आलोक जी कह रहे हैं कि हमने ये काम किया और आपने ये काम किया, ये सफलता यूपीए सरकार की और ये सफलता एनडीए सरकार की है। आतंकवाद को खत्म करना है ना, कुल मिलाकर तो आतंकवाद के खिलाफ काम करना है। मैं समझ गया हूँ मोनिका जी। देखिए, सबसे पहले आलोक वत्स जी ने यही बात रेखांकित की कि वो अब सरकारी गवाह बन चुका है तो उसे कुछ रियायतें मिलेंगी। ठीक है, लेकिन उसने सरकारी गवाह बनने की पहली पेशकश ही दिसंबर 2015 में की। पहले क्यों नहीं की? जब एनआईए उसको जाके यूएस में, हमारे जैसा मैंने आपको बताया, एमलैट के अंतर्गत एनआईए ने जाके उससे पूछताछ की थी, उस समय क्यों नहीं उसने पेशकश की? मुख्य आरोपी अपने आप को सरकारी गवाह बनाने की पेशकश करता है दूसरे आरोपियों के बारे में बात करने के लिए, और ये सरकार मान जाती है। यही तो हम कहना चाहते हैं, और आलोक वत्स जी ने ये सब खुद बोल दिया है। तो बताइए, विपक्ष अपनी कर्तव्य निभाने में कहां कोताही कर रहा है? किस बात की सफाई दे रही है भाजपा? और यदि भाजपा ये चाहती है कि सारी पार्टियां इस पर एकजुट होकर कार्रवाई करें, तो फिर इस चर्चा का विषय ही कुछ और होता है। ये जो विश्लेषक जी बैठे हुए हैं, ये हमसे नकारात्मकता की बात से अपनी बात शुरू नहीं करते। यही तो हम इस देश को बताना चाहते हैं। कितनी आसानी से कह दिया आलोक वत्स जी ने। यदि ये बात हमने की होती तो क्या आलोक वत्स जी चुपचाप सुन लेते? नहीं। लेकिन सरकारी गवाह बनने की पेशकश दिसंबर 2015 में पहली बार हुई। उसके पहले एनआईए अमेरिका जाके उससे पूछताछ कर रहा था। इस पेशकश के बाद फरवरी 2016 में उसको बना दिया गया सरकारी गवाह, पार्डन दे दिया गया, और उसके बाद से एनआईए सिर्फ तहव्वुर राणा की बात कर रहा है। दूसरे आरोपियों का भी कोई खास जिक्र नहीं है। यही बात तो देखने लायक है। ठीक है यश जी, बीजेपी का कहना है कि अभी इंतजार करना होगा, दूसरे आरोपियों पर भी यहाँ पे जो तमाम जो प्रोसेस है वो चलने वाला है। ठीक है, लास्ट कमेंट जल्दी से रुद्र प्रताप जी आप दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस समय ये बात हो रही है उस समय आप किस मुद्दे को ला रहे हैं। अब जैसे बात हो रही है उसको सरकारी गवाह बनाया गया, ये भी एक न्याय प्रणाली का हिस्सा है कि सरकारी गवाह को कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी छूट दी जा रही। अब इस पे ये आरोप लगाना कि 15 के बाद, तो ये सरकार पे आप आरोप ही तो लगा रहे हैं कि मुख्य आरोपी को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी उस समय कह रहे हैं कि जब राणा को लाया जा रहा है। आरोप करने की बजाय इस पर एक ऐसा मुद्दा है आतंकवाद, जिस पर मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आम जनता भी देख रही है कि देश में क्या हो रहा है। आप तीनों का शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।